Welcome to Elegant Classes. Myself Akash Anand, going to continue the chapter Refraction of Light, class 10th Physics. बच्चों आज का जो क्लास होगा उसमें हम लोग स्फेरिकल लेंस और उसके टर्मिनोलॉजी जो होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि लेंस क्या होता है। व्हाट इज लेंस, है ना। व्हाट इज लेंस, लेंस कहते हैं किसको। तो देखिए लेंस जो है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है या कह सकते हैं एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जो दो सरफेसेस से घिरा होता है और इसके दो सरफेसेस में एटलीस्ट एक सरफेस को कर्व होना चाहिए। यानी अगर लेंस को डिफाइन करना है तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि लेंस इज ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम और ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इनक्लोज्ड बाय टू सरफेसेस आउट ऑफ व्हिच वन मस्ट बी कर्व्ड। दो सरफेसेस से घिरा हुआ एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ऐसा रिफ्रैक्टिंग मीडियम जिसके दो सरफेसेस में कम से कम एक सरफेस कर्व्ड हो, उसको हम लोग लेंस कहते हैं, है ना। तो लेंस जो देखिए, लेंस कितने तरह के होते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेंस। तो देखिए लेंस बेसिकली दो तरह का होता है। लेंस जो होता है वो दो तरह का होता है। उसमें हम लोग बात करते हैं एक कन्वेक्स लेंस के बारे में, एक होता है हमारा कन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है हमारा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, तो देखिए जो कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो जिसका मिडिल पोर्शन जो है थिक होता है देन इट्स एजेस। यानी कॉन्वेक्स लेंसेज आर दोस लेंसेज व्हिच आर थिकर एट द मिडिल देन इट्स एजेस। यानी वैसा लेंस जो बीच में मोटा हो, किनारों पे पतला हो, है ना, उसको हम लोग कन्वेक्स लेंस कहते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस इज फर्स्ट टाइप ऑफ लेंस व्हिच इज थिनर एट द मिडिल देन इट्स एजेस। यानी वैसे लेंस जो बीच में पतले हों और किनारों पे जाके मोटे हो जाएं, तो वैसे लेंस को हम लोग कनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर फर्दर जो है कन्वेक्स लेंस को तीन पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं इसको हम लोग देख लें। एक होता है आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा आपका होता है बाई कन्वेक्स लेंस और तीसरा आपका होता है बाई कन्वेक्स लेंस और तीसरा आपका होता है कॉनकेवो कन्वेक्स लेंस। और इस तरह से देख लीजिए यहाँ पर कनकेव लेंस का भी तीन टाइप होता है। एक होता है आपका प्लेनो कनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। दूसरा होता है आपका बाई कनकेव लेंस और तीसरा होता है आपका कन्वेक्सो कनकेव लेंस, कन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो देखिए ये तीन तरह के लेंसेज कॉनकेव में होते हैं और ये तीन तरह के लेंसेज कन्वेक्स में होते हैं। टोटल ये 6 तरह के लेंस होते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्लेनो कन्वेक्स लेंस क्या होता है। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसका एक सरफेस प्लेन होता है और एक सरफेस कन्वेक्स होता है। देख लीजिए यहाँ पर एक प्लेन सरफेस है और यहाँ पर एक कन्वेक्स सरफेस है। कन्वेक्स सरफेस क्या होता है कि बाहर से उभरा हुआ होता है। इस तरह से आप थोड़ा कर देते हैं इसको, इस तरह से। ये जो लेंस है ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है ना। इस तरह से जो लेंस आया हमारा ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस हुआ। देखिए यहाँ पर एक सरफेस इसका कन्वेक्स है और एक सरफेस इसका प्लेन है। ये बीच में मोटा है, किनारों पे पतला है, इसलिए कन्वेक्स लेंस की कैटेगरी में आएगा। और चूंकि एक सरफेस प्लेन है और दूसरा सरफेस कन्वेक्स है तो ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस होगा। लेकिन बाई कन्वेक्स लेंस को हम लोग डबल कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, डबल कन्वेक्स लेंस। तो बाई कन्वेक्स लेंस या डबल कन्वेक्स लेंस एक ऐसा कन्वेक्स लेंस है जिसका दोनों सरफेस कन्वेक्स होता है। देखिए इसका दोनों सरफेस जो है कन्वेक्स लेंस है, एक सरफेस और दूसरा सरफेस ये दोनों कन्वेक्स है। इस तरह का जो लेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं बाई कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और एक तीसरा तरह का लेंस होता है वो होता है कॉनकेवो कन्वेक्स लेंस, जो इस तरह से होता है। देखिए कॉनकेवो कन्वेक्स लेंस में आप क्या देख रहे हैं, एक वैसा लेंस जिसका एक जो सरफेस है वो कॉनकेव है और दूसरा सरफेस जो है वो कन्वेक्स है। देख लीजिए कन्वेक्स सरफेस बाहर से उभरा होता है, कॉनकेव सरफेस जो होता है वो अंदर से धंसा होता है। देख लीजिए कि ये जो लेंस है ये बीच में मोटा है और किनारों पे पतला है, तो इसलिए ये कन्वेक्स लेंस है। लेकिन चूंकि एक सरफेस इसका कॉनकेव है और दूसरा कन्वेक्स है तो ये कहलाता है कॉनकेवो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये तीन तरह के कन्वेक्स लेंस होते हैं। अब हम लोग आते हैं कॉनकेव लेंस के टाइप्स पे। तो यहाँ पर देख लीजिए अगर किसी लेंस का एक सरफेस प्लेन हो और दूसरा सरफेस कॉनकेव हो, देख लीजिए एक सरफेस इसका प्लेन आप देख रहे हैं और एक सरफेस आप इसका कॉनकेव देख रहे हैं। ये लेंस बीच में पतला है, किनारों पे मोटा है, इसलिए ये कॉनकेव लेंस की कैटेगरी में आता है। लेकिन चूंकि एक सरफेस इसका प्लेन है और दूसरा सरफेस इसका कॉनकेव है, इसलिए ये प्लेनो कॉनकेव लेंस हो गया।
उसी तरह से ये देखिए एक बाइकॉन्केव लेंस है। बाइकॉन्केव लेंस में क्या होता है कि इसका दोनों सरफेस कनकेव होता है। देख लीजिए ये सरफेस भी कनकेव है और ये सरफेस भी कनकेव है ना। तो ये आप देख रहे हैं कि ये बाइकॉन्केव लेंस है। बाइकॉन्केव लेंस में क्या होता है कि दोनों के दोनों सरफेस जो होते हैं वो कनकेव सरफेसेस होते हैं। ये बीच में पतला है, किनारों पे मोटा है। और एक टाइप बच गया है कन्वेक्सो कनकेव लेंस, मतलब एक ऐसा लेंस, एक ऐसा कनकेव लेंस जो जिसका एक सरफेस कन्वेक्स और दूसरा कनकेव हो। देखिए इस तरह से होता है, ये इस तरह का लेंस। देखिए इस तरह के लेंस में आप देख रहे हैं इस लेंस का एक साइड मतलब जो इसका मिडिल पोर्शन है वो थिनर है और इसका जो एज है यानी किनारे का जो पोर्शन है वो मोटा है। तो ये कॉन्केव लेंस है, लेकिन चूंकि इसमें एक कॉन्केव सरफेस है और एक कन्वेक्स सरफेस है इसलिए इसका नाम हो जाएगा कॉन्वेक्सो कनकेव लेंस। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लेंस जो है ये 6 टाइप्स के लेंस आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने लेंस का टाइप भी देख लिया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल लेंस की। ये स्फेरिकल लेंस क्या होता है ना। अभी तक हम लोग स्फेरिकल लेंस के बारे में जब बात कर रहे हैं तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि स्फेरिकल लेंस स्फेयर बॉडी से बना हुआ है। देखिए अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं स्फेरिकल लेंस की। देखिए स्फेरिकल लेंस में क्या होता है कि अगर कोई लेंस दो स्फेरिकल सरफेसेस से घिरा हो और ये दोनों स्फेरिकल सरफेसेस किसी ग्लास के हॉलो स्फीयर के पार्ट्स हो या ग्लास या किसी ऐसे हॉलो स्फीयर के पार्ट्स हो जो जिसका मटेरियल ट्रांसपेरेंट है ना, तो हम कह सकते हैं ये स्फेरिकल लेंस इज सच टाइप ऑफ लेंस व्हिच बोथ द सरफेसेस आर द पार्ट्स ऑफ ए हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, मतलब कांच के किसी खोखले गोले के भाग हो। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि एक स्फीयर आपका ये है, दिस इज ए हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, और इसका मान लीजिए कि आपका सेंटर C1 है, ये भी एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है, इसका मान लीजिए सेंटर आपका C2 है। तो ये जो पार्ट हुआ इस हॉलो स्फीयर का पार्ट और इस हॉलो स्फीयर का पार्ट जो है ये मिल करके एक लेंस का निर्माण कर रहा है। ये हमारा ये जो है ये आपका कन्वेक्स लेंस है। ये कैसा लेंस है? ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस में भी ये बाई कन्वेक्स लेंस है, लेकिन हम लोग इसको स्फेरिकल लेंस बोलेंगे क्योंकि ये दो स्फेरिकल सरफेसेस से घिरा हुआ है। उसी तरह से आप देख लीजिए कि ये मान लीजिए कि आपका एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है, इसका सेंटर मान लीजिए यहाँ पे C1 है, दिस इज ऑल्सो ए हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, इसका सेंटर मान लीजिए C2 है, और इसका ये पोर्शन जो है ये मिल करके एक लेंस का निर्माण कर रहा है। तो ये आपका कैसा लेंस है? तो ये आपका कॉन्केव लेंस है ना, कॉन्केव लेंस है। ये कॉन्केव में भी ये बाई कॉन्केव लेंस है, लेकिन हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ये स्फेरिकल लेंस हो गया। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि अगर किसी दो हॉलो स्फीयर्स ऑफ ग्लास है ना, उनके स्फेरिकल सरफेसेस को काट करके अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो इस प्रकार जो लेंस बनता है उसको हम लोग स्फेरिकल लेंस कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टर्मिनोलॉजी। लेंस में कौन कौन से टर्म्स होते हैं, है ना, तो वो टर्म्स के बारे में हम जानते हैं कि लेंस के अंदर कौन कौन से टर्म होते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि टर्मिनोलॉजी क्या होता है स्फेरिकल लेंस में। तो सबसे पहला हमारा होता है, इसमें हम लोग पहले देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, स्फेरिकल लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तीसरा हम लोग देखेंगे इसका प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। चौथा हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के बाद चौथा हम लोग देखेंगे इसका लेंस का फोकस क्या होता है। फोकस जो है इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं या फोकस भी बोल सकते हैं। और फिर हम लोग देखेंगे कि फोकल लेंथ क्या होता है स्फेरिकल लेंस में, है ना। फोकल लेंथ के बाद हम लोग देखेंगे कि फोकल प्लेन क्या होता है स्फेरिकल लेंस में, तो फोकल प्लेन के बारे में हम लोग को देखना होगा। और ये सब जो टर्म्स हैं इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। और इसमें एक और चीज रह गया है वो है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, है ना। ऑप्टिकल सेंटर की भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए ये दीज आर द टर्मिनोलॉजीज इन स्फेरिकल लेंस। इस स्फेरिकल लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, स्फेरिकल लेंस में रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस या प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, फोकल प्लेन और ऑप्टिकल सेंटर, इन सब चीजों की हम लोग बात अभी करने वाले हैं। चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले मैं एक बात करने जा रहा हूँ। आपको पता है कि कोई भी स्फेरिकल लेंस दो स्फेरिकल सरफेसेस से घिरा होता है और ये दोनों स्फेरिकल सरफेसेस किसी हॉलो स्फीयर के पार्ट होते हैं। तो इन हॉलो स्फीयर का जो सेंटर्स होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है स्फेरिकल लेंस का। A spherical lens is enclosed by two spherical surfaces which are the parts of a hollow sphere of glass. The centers of these hollow spheres is known as center of curvature of the spherical lens and it is denoted by C1 and C2। देख लीजिए ये मान लीजिए कि ये एक स्फेरिकल
ये एक आप समझ लीजिए कि होलो स्फीयर ऑफ ग्लास है, ये भी एक होलो स्फीयर ऑफ ग्लास है। इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है। ये C1 और C2 जो होगा, ये C1 और C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएगा स्फेरिकल लेंस का। या मान लीजिए लेंस हमारा ऐसा है, ये तो कन्वेक्स लेंस हम बना दिए। चलिए लेंस मान लीजिए मेरा ऐसा है, इसका सेंटर मान लीजिए C1 है, इसका सेंटर मान लीजिए C2 है, और आप देख लीजिए कि ये एक लेंस है। तो ये C1 और C2 जो है ये स्फेरिकल लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, C1 और C2 की जगह पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं 2f1 और 2f2। इसको भी हम लोग लिखते हैं 2f1 और 2f2, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है C1 और C2 ना लिख करके हम 2f1 और 2f2 लिखते हैं, है ना। ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो स्फेरिकल सरफेस होता है, किसी भी स्फेरिकल लेंस में जो स्फेरिकल सरफेस होता है वो जो है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो दुगनी दूरी पर होता है फोकस से, है ना, इसीलिए ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो खैर आप इतना ही याद रखेंगे कि C1 और C2 जो है इसको 2f1 और 2f2 से रिस्पेक्टिवली हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात आई तो देखिए यहाँ पर भी वही बात बोलेंगे कि स्फेरिकल लेंस इज इनक्लोज्ड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेज। द रेडियाई ऑफ दिस टू स्फेरिकल सरफेसेज और विच आर द पार्ट्स ऑफ होलो स्फीयर्स ऑफ ग्लास, यानी कोई भी स्फेरिकल लेंस दो स्फेरिकल सरफेसेज से घिरा होता है, और ये जो स्फेरिकल सरफेसेज होते हैं वो होलो स्फीयर्स के पार्ट होते हैं। तो इन होलो स्फीयर का जो रेडियस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है स्फेरिकल लेंस का। देख लीजिए यहाँ पर भी समझ सकते हैं, ये मान लीजिए ये आपका ये लेंस है, इसका ये आपका जो लेंस है इसमें आप देख लीजिए कन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस है, सॉरी, ये C1 है, यहाँ पर C2 है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये रेडियस हो गया, एक रेडियस ये आपका हो गया, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गया। उसी तरह से इसका रेडियस ये हो गया R2, ये भी इसका रेडियस हो गया, ये भी इसका रेडियस हो गया। यहाँ पर देख लीजिए ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, R1 R2 लिख देते हैं इसको। यहाँ पर ये आपका इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया R2, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो दो होलो स्फीयर से स्फेरिकल लेंस जो दो होलो स्फीयर के सरफेस से घिरा हुआ है उनके रेडियाई को स्फेरिकल लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। ये भी आप समझ चुके हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। स्फेरिकल लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? दोनों सेंटर्स ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है वही होता है प्रिंसिपल एक्सिस। देख लीजिए यहाँ पर, ये मान लीजिए कि हमारा एक स्फेरिकल लेंस है और यहाँ पर इसका C1 और C2 इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1 और C2, इसको हम लोग 2f1 या 2f2 भी लिखते हैं। तो ये आप जो लाइन देख रहे हैं इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। या फिर मान लीजिए ये आप लेंस देख रहे हैं, इसमें देख लीजिए ये C1 और C2 से पास करने वाला जो लाइन है, या फिर 2f1 और 2f2 से जो पास करने वाला लाइन है, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल लेंस, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें एक बात करते हैं एक टर्म की जिसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर एक और बात करने जा रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर को हम पहले बता देते हैं आप लोगों को। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? तो ऑप्टिकल सेंटर जो है किसी भी स्फेरिकल लेंस का सेंटर है ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करता है और इससे होकर कोई भी लाइट का लेंस जो लाइट का जो रे है वो लेंस को अनडेविएटेड स्ट्रेट लाइन में पास कर जाता है। जैसे देख लीजिए ये आपका एक स्फेरिकल लेंस है और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लीजिए यहाँ पर 2f1 देते हैं, यहाँ पर 2f2 देते हैं और इसके बीच में सेंटर इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर ये एक पॉइंट है O, तो O ऑप्टिकल सेंटर है। कोई भी लाइट का रे जो है इस लेंस को अनडेविएटेड एकदम स्ट्रेट लाइन में पास कर देगा। तो यहाँ पर O जो है वो ऑप्टिकल सेंटर है। इस तरह से आप देख लीजिए कि ये आपका एक कनकेव लेंस है, इसमें भी आप देख लीजिए ये आपका स्फेरिक, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है 2f1, यहाँ पर 2f2, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इस यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट है O, इससे लाइट का रे जो है अनडेविएटेड एक स्ट्रेट लाइन में पास कर रहा है। इसको हम लोग O को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर देख चुके हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर देख चुके हैं, प्रिंसिपल एक्सिस भी देख चुके हैं और ऑप्टिकल सेंटर भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग को देखना है फोकस और फोकल लेंथ और फोकल प्लेन के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा कि किसी भी स्फेरिकल लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करता हुआ कोई भी लाइट का रे अगर लेंस पर इंसिडेंट होता है तो लेंस के द्वारा रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस और प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल लेंस। यानी आप ऐसे समझेंगे कि इफ ए नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस
converge or appear to diverge at a point after refraction through the lens, then the point where refracted rays converge or appear to diverge is known as focus or principal focus of the spherical lens. तो देखिए यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका एक कन्वेक्स लेंस है ना, और आप देख लीजिए कि यहाँ पर इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर 2f1 है, यहाँ पर आपका 2f2 है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जा रहा है। देख लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करता हुआ लाइट का रे जो है वो लेंस पर इंसिडेंट हो रहा है। तो लेंस के द्वारा रिफ्रैक्शन के बाद देखिए इस पॉइंट से गुजर रहा है सारा रे, देखिए इसी पॉइंट से गुजर रहा है। ये जो रे है सारा रिफ्रैक्टेड रे जो है इसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। तो ये पॉइंट जो होता है वो फोकस कहलाता है। देख लीजिए तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है ये मेन फोकस जो है, दो तरह का दो फोकस होता है किसी भी स्फेरिकल लेंस में। एक फोकस होता है उसके राइट साइड में, एक होता है उसके लेफ्ट साइड में। तो कन्वेक्स लेंस के केस में जो मेन फोकस होता है वो राइट साइड में होता है ना। अगर सारा पैरेलल रे अगर इधर से अगर जो इंसिडेंट रे इधर से आपका लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, अगर राइट से लेफ्ट की ओर अगर कोई रे जाता तो जाहिर सी बात है कि फोकस कहीं यहाँ पर होता है ना। तो यहाँ पर मेन फोकस आपका जो है वो राइट साइड में है। और देख लीजिए अगर हम यहाँ पर तो देख रहे हैं कि ये फोकस आप समझ ही गए हैं। अगर मान लीजिए कि मेरा लेंस जो है वो कनकेव लेंस होगा तब क्या होगा। देखिए कन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि जितना भी लाइट का पैरेलल रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करते हुए लेंस पर इंसिडेंट होता है वो एक फोकस पर जाकर कन्वर्ज करता है, इसीलिए कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। लेकिन कनकेव लेंस में क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करता हुआ जितना भी लाइट का रे है वो लेंस के द्वारा रिफ्रैक्शन के बाद है ना एक ही पॉइंट पर डाइवर्ज करेगा, वही पॉइंट जो है फोकस कहलाएगा। देख लीजिए यहाँ पर ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर 2f2 है, यहाँ पर 2f1 है। देखिए एक लाइट का रे एक पैरेलल गया टकरा के चला गया इधर, एक और लाइट का पैरेलल रे है ये ऐसे आया टकरा के चला गया इधर, इसको हम पीछे की ओर बढ़ा दिए, इसको भी पीछे की ओर बढ़ा दिए, इस पॉइंट पे मिल रहा है। एक और लाइट का पैरेलल रे है ये टकरा के चला गया इधर, इसको भी हम पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं। एक और लाइट का पैरेलल रे है ये भी टकरा के चला गया इधर, इसको भी पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो ये सारा रिफ्रैक्टेड रे जो है इस पॉइंट पर डाइवर्ज कर रहा है, यानी इसी पॉइंट से वो फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये फोकस हो गया आपका कनकेव लेंस का। और याद रखिए कि कनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो उसके लेफ्ट साइड में होता है। इसमें भी इस साइड में फोकस होगा, इस साइड में फोकस होगा, है ना। और ये 2f1 जो लिखे हैं वो फोकस से दुगनी दूरी पर है, f1 से दुगनी दूरी पर 2f1 है। इसी तरह से अगर यहाँ पर f2 होता तो ये दुगनी दूरी पर यहाँ पर 2f2 है। तो फाइनली आई थिंक समझ गया कि फोकस क्या होता है ना। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि द फोकस और प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज ए पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस where a number of rays moving parallel to the principal axis converge or appears to diverge after refraction through the lens। और फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है। तो किसी भी स्फेरिकल लेंस में जो ऑप्टिकल सेंटर O होता है और जो फोकस होता है F, उसके बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, यानी द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। देखिए यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ पर फोकस है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए ये फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है इसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से फोकल लेंथ के बारे में भी आप समझ चुके हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है ना। अब हम लोग बात करते हैं फोकल प्लेन के बारे में। देखिए फोकल प्लेन क्या होता है। फोकल प्लेन क्या होता है कि अगर किसी भी लेंस के, चाहे वो कनकेव लेंस हो चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो, किसी भी लेंस के प्रिंसिपल फोकस से जो वर्टिकल प्लेन पास करता है, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड फोकल प्लेन, है ना। यानी किसी भी स्फेरिकल लेंस के प्रिंसिपल फोकस से होते हुए जो वर्टिकल प्लेन क्रॉस करता है, पास करता है, उसी को हम लोग फोकल प्लेन कहते हैं। तो आई थिंक आज आप लोग ये जो स्फेरिकल लेंस है उसके डिफरेंट टर्म्स को आप समझ चुके होंगे। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें मैं इस चैप्टर के बारे में आगे डिस्कशन करूंगा, है ना। इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से लेंस में होता है इसके बारे में बताऊंगा, रे डायग्राम के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आज आप इस वीडियो का लाभ उठाइए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।